गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः विगद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दं शिष्यं श्रीशंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं अस्मद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण, सब काम भगवान के लिए हो यह कैसे संभव है? तो हो सकता है। लघु शंका लगी है तो हमें तुरंत लघु शंका करनी है, नहीं तो भजन करने बैठेंगे तो भगवान के लिए जगह लघु शंका याद रहेगी। मतलब हमें लघु शंका इसलिए करनी है कि भगवान के भजन में बाधा न पड़े। ध्यान दीजिएगा, इसलिए इससे पहले निवृत्त होना ठीक है। शौच लगा है और भगवान का भजन करना है तो भजन में बाधा होगी, तो हम शौच हो लें। किसके लिए? तो भगवान के भजन के लिए। मतलब शौच भी जाना है तो भगवान के भजन के लिए। मतलब तो हर कार्य हमारा जो है वो भगवान के लिए होना चाहिए। मूत्र पुरुषोत्सर्गादि पर्यंत, मतलब समस्त कर्म भगवान के लिए हो सकते हैं। अब भगवान ने कहा कि काम चाहे कोई भी करो, काम चाहे तुम कोई भी करो, मैं तुम्हारे लिए कर्म का बंधन नहीं रखता, लेकिन तुम कर्म के फल का त्याग तो कर दो। जो कर्म फल मिलने वाले हैं कर्म से, उसके फल का तो त्याग कर दो। इस कर्म का जो फल है उसको अपनी ओर न खींचो, मेरी ओर आने दो। सर्व कर्म फल त्यागम। नारायण, एक आश्रम है, उसमें एक भक्त आता जाता रहता है। मैंने इधर देखा कि वह कई दिनों से मजदूरी कर रहा है। हम सोचे कि ये मजदूरी पहले तो नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था, ये मजदूरी क्यों करने लगा? बहुत मेहनत कर रहा है। तो 3-4 दिन बाद वह एक स्टील की बाल्टी खरीद के लाया। तो मतलब वो वहाँ पे जो आश्रम था उसके लिए स्टील की बाल्टी खरीद के लाया और बोला कि कितने दिन से मेरे मन में संकल्प था कि मैं आश्रम में एक बाल्टी खरीद के दूं। प्रभु की कृपा से मुझे मजदूरी मिल गई और इस कार्य के लिए जो मैंने सोचा था कि मैं बाल्टी दे दूं, पैसा तो था नहीं, तो मजदूरी करने से जो पैसा मिला उससे मैं बाल्टी खरीद के ले आके आश्रम में दे दिया। तो प्रभु की कृपा से मुझे मजदूरी मिल गई कह रहा है। मतलब उसने मेहनत की पर कर्म फल भगवान को अर्पित कर दिया। कुछ लोग करोड़ों रुपये कमाकर 500 रुपये देते हैं तो कहते हैं कि मैंने बहुत सारा दान दे दिया। तो अब आप इसी प्रसंग से समझिए कि आप कर्म फल अपनी ओर खींचते हैं कि छोड़ देते हैं। यदि छोड़ देते हैं तो ठीक है। पहली बात मन बुद्धि का अर्पण, दूसरी बात अर्पण का अभ्यास। मन बुद्धि का अर्पण, फिर समर्पण का अभ्यास, तीसरी बात भगवान के लिए सारे कर्म, और चौथी बात कर्म चाहे कुछ भी हो, कर्म चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका फल अपने पास नहीं रखना है। इसमें किसी की प्रवृत्ति नहीं होती।
अब अगले श्लोक में भगवान यह बतलाते हैं कि यथात्मानों में उत्तरोत्तर कौन श्रेष्ठ है। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानाद्वयानम विशिष्यते ध्यानत् कर्म फल त्याग त्याग शांतिरंतरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है। अभ्यास अर्थात भगवान के सकाम सेवा पूजा आदि से अथवा लोक दिखावा के लिए ऐसा करने से, या भगवत बुद्धि शून्य किसी पुष्प आदि का आकर्षण वस्तु का ध्यान करने से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से तात्पर्य है यहाँ परोक्ष ज्ञान या साकार भगवान के मुरली मनोहर आदि स्वरूप का ज्ञान समझना चाहिए, किंतु भगवान के स्वरूप का ऐसे ज्ञान प्राप्त करके भी जो अभिमान बस भजन नहीं करते, उससे वे श्रेष्ठ हैं। जिसे यह ज्ञान भी प्राप्त है और जो भजन ध्यान भी करते हैं, परंतु जो किसी कामना की पूर्ति के लिए ध्यान करते हैं, उनसे वे श्रेष्ठ हैं जो कर्म फल का त्याग करते हैं। क्योंकि सकाम भाव से पूजा करने से जो तो काय वस्तु ही मिलती है, भगवान नहीं मिलते, किंतु फल त्याग मात्र से तत्काल शांति मिलती है। फल त्याग करने से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति तो निष्काम होने पर ही होगी महाराज, उससे पहले नहीं होगी। फलाशक्ति का त्याग किए बिना किसी भी साधन से भगवान नहीं मिलते। कामना लेकर भजन करने से काम में वस्तु नहीं ही मिलती है, फिर उसके भोग में आसक्ति होने से भजन छूट जाता है और भोग ही रह जाता है। तात्पर्य यह है कि वासना पूर्वक ध्यान करने वाले से निर्वासनिक ध्यानी ही श्रेष्ठ हैं। जिज्ञासु के अभ्यास मतलब निधि ध्यासन से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान अर्थात आत्मा क्रियावृत्ति या जीवन मुक्ति का अभ्यास श्रेष्ठ है। परंतु यदि कोई जीवन मुक्ति तो हो, परंतु अभ्यास काल में आने वाले सिद्धियों में फंस जाए तो उसका विक्षेप बढ़ जाएगा। इसलिए स्वरूप स्थिति या निर्विकल्प समाधि रूप परम शांति के लिए सिद्धियों का त्याग आवश्यक है। ये सिद्धियां ध्यानाभ्यास रूप कर्म का फल है, अतः इनका त्याग ही यहाँ कर्म फल का त्याग है। तथापि शांति तो ज्ञान प्राप्त होने पर ही होती है। यद्यपि शांति तो ज्ञान प्राप्त होने पर ही होती है, परंतु व्यवहारिक विक्षेप रहता है, और इसकी जो निवृत्ति है वो निर्विकल्प समाधि से ही होती है। यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। इसका तात्पर्य है कि केवल ज्ञान ही श्रेष्ठ नहीं, इसके लिए समाधि हो तो अधिक अच्छा है। कहा भी गया है, ब्रह्म सस्तो मृतत्वमेति। जय जय शंकर, हर हर शंकर।